क्रिसमस महापर्व के शुभ अवसर पर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में स्थित चर्च को भी भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया। शहरी क्षेत्र के सभी महागिरजाघरों को आकर्षक और भव्य तरीके से सजाया गया। इस मौके पर शहरी क्षेत्र के सामटोली संत अन्ना गिरजा महाघर में भी आकर्षक साज सज्जा की गई। चर्च परिसर में ही आकर्षक चरनी की सजावट की गई। यहाँ पर शब्द ने शरीर का रूप धारण किया का स्लोगन दिया गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु के जन्म को जीवंत दर्शाया गया है। प्रभु की चरनी बनाई गई है। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे उस वक्त का जो नज़ारा था वही चित्रण चरनी के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। चरनी के अंदर बालक यीशु सोए हुए हैं और बालक यीशु के आसपास परियां हैं, सभी देवगण भी हैं। यहाँ पर आकर्षक रूप से सजी चरनी को देखने के लिए दूर दूर से मसीही समाज के लोग आ रहे हैं। सामटोली गिरजाघर परिसर को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। चर्च परिसर में हर तरफ रंग बिरंगे विद्युत बल्ब की सजावट की गई है। रोलेक्स कागज से भी आकर्षक तरीके से चर्च परिसर को सजाया गया है। इतना ही नहीं, चर्च के अंदर भी आकर्षक साज सज्जा की गई है। मसीही समाज के लोगों के द्वारा स्वयं के स्तर से चर्च में रंग बिरंगे झालर और रोलेक्स से बनी रंग बिरंगे डिजाइन को भी यहाँ पर लगाया गया है। चर्च परिसर के अंदर भी आकर्षक और भव्य रूप के द्वारा चरनी को सजाया गया है। चरनी में बालक यीशु को सोए हुए अवस्था में दिखलाया गया है और दूतगण प्रभु बालक यीशु के आसपास है। इस क्रिसमस के अवसर पर सिमडेगा धर्म प्रांत के बिशप विंसेंट वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विशेष करके हमारे देशवासियों के लिए और अधिक संदेश दे जाता है, क्योंकि हमारे देश की परिस्थिति दिन ब दिन कहेंगे आगे बढ़ने के बदले और अधिक पिछड़ेपन की ओर जा रही है। और इसका एक प्रकार से कहेंगे मापदंड है कि हमारी इकोनॉमी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। लोग और अधिक दरिद्र हो गए हैं और कोरोना के बाद तो ऐसा लगता है कि लोगों में जो शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत थी वह कमज़ोर पड़ गई है। तो इस संदर्भ में हम कहेंगे कि ईसा मसीह का संदेश हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे को संभालें और एक दूसरे को क्रिस्त का प्यार बांट सकें। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रेम का संदेश ईसा मसीह दे कर गए हैं और हर एक मनुष्य के लिए शांति की कामना किए हैं और हर एक मनुष्य के लिए न्याय की, बराबरी का, ये सारी बातें जो हैं हम लोगों को और अधिक अर्जित करने की ज़रूरत है। इनके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है और इसमें सामूहिकता का बहुत बड़ा महत्व है कि जब तक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी हम लोगों को संभव नहीं लगता है
क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में और विशेष करके हम देखते हैं कि हमारे शासनकर्ताओं के लोगों में, नेताओं में, और एक प्रकार से कहेंगे कि समाज के अग्रगण्य नागरिकों में इतना स्वार्थ स्पष्ट दिखता है कि वे दरिद्रों को कहेंगे, इसमें दरिद्र, आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग अत्यधिक पीछे जा रहे हैं। तो इनके बीच में किस प्रकार से हम लोग यह संदेश दे सकें कि ईसा मसीह की जो इच्छा है न्याय, शांति और प्रेम का, वह न केवल वचन रह जाए, लेकिन वास्तव में उनके जीवन के उद्धार और उत्थान के लिए हम कुछ कर सकें। अगर हम लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं तो इसको सचमुच में अपनी आध्यात्मिक शक्ति और हम कहेंगे अपने शारीरिक शक्ति से भी इस कार्य में जुट जाने से केवल हम एक दूसरे का भला कर सकेंगे। इसकी प्राथमिकता हमारे समाज में आज नहीं रह गई है। हमारे भारत देश की जो आध्यात्मिक शक्ति रही है वह नहीं दिखाई देता है। और इसलिए अपने स्तर पर और खासकर अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में अगर हम ईसा मसीह के संदेश को अपनाने का प्रयास करेंगे तभी हम लोगों के जीवन के द्वारा ही दूसरे का जीवन प्रभावित होगा। और हम सोचते हैं कि सचमुच हम उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे और लोग भी एक दूसरे से मिल सकेंगे। मित्रता, सद्भावना और समानता जो एक रहस्य के समान है वह हर एक के जीवन के द्वारा प्रकट होगा और हमें दिल की शांति, परिवार, घर, समाज और देश दुनिया की शांति हो सकेगी। मैं सिमडेगा वासियों को इस अवसर पर प्रभु ईसा मसीह का ढेर सारा आशीर्वाद और नए साल की भी सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।